देवेंद्र नाथ महतो 4 दिन पहले स्विच ऑफ कर दिया। पूरा 4 गो डीएसपी 6 गो थानेदार घूमते रह गया और हम पैदल 7-8 किलोमीटर एक कमर गड्ढा में, खेत में, आड़ में, कादो खेत में चलते हुए गए। मेरा कहीं चप्पल छूट गया, कहीं मोबाइल छोड़ दिए और जा करके किसी हल जोत दिए। लेकिन क्या प्रोटेस्ट करने के लिए हमको रोक लेगा कोई? प्रोटेस्ट करने से किसी को भी कुछ भी प्रोटेस्ट हो, मांग कुछ भी रहे, चाहे मांग जायज रहे या मांग नाजायज रहे, वो बात की बात है। वो प्रोटेस्ट करना सबको अधिकार है। कुर्मी भी मालामाल होंगे, आदिवासी भी मालामाल होंगे, सदान भी मालामाल होंगे। किस आधार पे बोल रहे हैं? महतो की पार्टी बोल रहे तो किस आधार पे बोल रहे हैं? आधार होना चाहिए ना। हम तो बोल दे, कुछ भी बोल रहे। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। आज हम बातचीत करेंगे JLKM पार्टी के वरीय नेता देवेंद्र महतो जी से। दरअसल जिस प्रकार से अभी झारखंड में जो माहौल बना हुआ है कुर्मी और आदिवासी दर्जा का मांग को लेकर, उसे लेकर जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। आज भी देखे होंगे आपने कि झारखंड में आदिवासी समाज के द्वारा कुर्मी को ST का दर्जा ना मिले, इसे लेकर बाइक रैली निकाली गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि आज देवेंद्र भैया जो है अपने निजी दौरे पर थे, लेकिन फिर भी हमें जैसे जानकारी मिला तो हम इन्हें आज रास्ते में ही रोके हैं और इनसे 2-4 क्वेश्चन जो है हमारा वो हम करेंगे, क्योंकि जानकारी लेना है। और देवेंद्र नाथ महतो झारखंड के युवाओं के दिलों पर राज करने वाले वो नेता है। जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ जो है एक तरह के कहिए कि एक अलग ही माहौल बन जाता है। खैर वो अलग बात है, लेकिन आज इनके पास समय कम है। हम 1-2 सवाल इनसे करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है झार न्यूज़ पे। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को जोहार। अभी जो है झारखंड का वर्तमान स्थिति ये है कि यहाँ कुर्मी यानी कि कुर्मी और कुर्मी वाला जो बात चल रहा है आदिवासी दर्जा को लेकर, उसे लेकर माहौल कुछ अलग सा। पहले इस पर बताइए, फिर हम कुछ सवाल करेंगे। देखिए, ये अभी का माहौल नहीं है, ये बहुत पुरानी मांग है और ये हमेशा मांग होते आई है। लेकिन एक बात को समझना होगा कि प्रोटेस्ट करना सबको अधिकार है। प्रोटेस्ट अपने अधिकार के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त झारखंड को क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है, ये समझने वाली बात है। अभी देख रहे हैं कि 25 साल के झारखंड में ना स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, उद्योग नीति नहीं है, पुनर्वास नीति नहीं है, विस्थापन नीति नहीं है, परीक्षा कैलेंडर नहीं है। अभी देखिए जितिया पर्व है, कुछ दिन पहले करम पर्व हुआ। मैंने करम, सरहुल, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सबका कैलेंडर है, कब क्या किस तिथि पे होना है। लेकिन दरोगा का परीक्षा कब होगा, उत्पाद सिपाही का परीक्षा कब होगा, टीचर की नियुक्ति की परीक्षा कब होगी, JPSC का नियुक्ति कब होगी, इसका कोई कैलेंडर नहीं है। बरसों से इंतजार में है। उनका उम्र पार हो जा रहा है, बिना परीक्षा लिखे मौका से बाहर हो जा रहे हैं, ऐसे ही रिटायर हो जा रहे हैं। ये स्थिति है झारखंड का। इसीलिए हम तमाम झारखंड वासियों को कहेंगे, अपना लड़ाई लड़ते हुए अपना जो ऊर्जा है, अपना जो एकजुटता है, उसको एक दिशा पे काम करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो कुछ वर्ग हैं जो कभी नहीं चाहते झारखंडी एक हो, अरे भाई मान के चलिए कुर्मी समाज अपना अधिकार मांग रही है, तो उस पर बहुत बड़ा बवाल का क्या बात है? वो तो संवैधानिक अधिकार है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का टेक्निकल मामला है, वो अपना हिसाब से काम करेंगे। लेकिन ये लड़ाई जो हो रहा है कि कोई ट्रेन मैंने राफेल रोक रहे हैं, कोई हवाई जहाज रोक रहे हैं, कोई हवा पानी रोक रहे हैं, इससे कुछ वर्ग काम कर रहे हैं कि भाई यहाँ के आदिवासी को और कुर्मी को एक होने मत दो। अगर आदिवासी कुर्मी एक हो गया तो झारखंड सुरक्षित हो जाएगा। और जो बाहर के लोग का यहाँ ठेकेदारी चल रहा है, जो यहाँ अवैध कोयला खनन चल रहा है, जो अवैध बालू खनन चल रहा है, जो अवैध जमीन लूट चल रहा है, जो अवैध जंगल लूट चल रहा है, जो अवैध तरीके से यहाँ कालाबाजारी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये अवैध काम रुकेगा। इसीलिए साजिश है, षड्यंत्र है, इस बात को समझना होगा। आज पूरा गांव में जाकर के देखिए, यहाँ कुछ लोगों को लगता है इस तरह का माहौल है, मीडिया लोग बना के रख दिए हैं जी। आप लोग, कोई वैसा माहौल नहीं। हम परसों दिन बता दे रहे हैं, आदिवासी का गढ़ जा कर के जो लोहरदगा जिला का किस्टो थाना का पाखर गए, वहाँ 78 साल से बॉक्साइट माइनिंग हो रहा है। डेली 400
ट्रक वहाँ से बॉक्साइट निकल रहा है। एक गाड़ी में 6,000 रॉयल्टी सरकार को जा रहा है। डेली 20 लाख से ऊपर सरकार को रॉयल्टी जा रहा है। लेकिन जा करके वहाँ जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, वहाँ रोड नहीं है। लोग बाजार, हाट, स्कूल, हॉस्पिटल जाते हुए किसी गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पीने के लिए साफ पानी का नसीब नहीं है। बीमार हो रहे हैं, जॉन्डिस हो रहा है, चर्म रोग हो रहा है, कैंसर हो रहा है। ये स्थिति है आज। देखिए अभी हम लोग सिमडेगा में हैं। सिमडेगा इतना खूबसूरत, इतना सुंदरता से भरी पूरा खजाना है। यहाँ के आबो हवा, यहाँ के प्राकृतिक गोद, यहाँ के जंगल, झाड़, झरना इतना खूबसूरत है कि इसको टूरिज्म के क्षेत्र में इसको आज विकास किया जा सकता है। लेकिन आज देखिए यहाँ इतना खूबसूरत चीज़ होते हुए आज यहाँ क्या डेवलपमेंट है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। झूठ मूठ का हवा बना कर रख दे रहे हैं। सब लड़ाई होते रहेगा। झारखंड को आगे बढ़ाना है, झारखंड को एकजुट करना है। इस दिशा पे एकजुट होने की आवश्यकता है कि आदिवासी और कुर्मी को एक होने नहीं दिया जाए। हाँ, एकदम ये साजिश है, षड्यंत्र है। ये अंग्रेज की तरह वोट डालो राज करो का नीति अभी चल रहा है। एक तो झारखंड देना नहीं चाहते थे लोग। जब आदिवासी, कुर्मी, मूलवासी, सदान सब जाति धर्म एक साथ मिल करके अलग राज्य लिए, तब से इन लोग को पूरा रच रहा है नया कि कैसे लड़ाए। 4 को उधर भड़का रहा है आदिवासी लोग को, 4 को इधर भड़का रहा है। आदिवासी संगठन का ये आरोप है कि संगठन का कोई एक दो नेता का आरोप है, पूरा समाज एक है। अभी जा करके देखिए, आदिवासी समाज जाकर गांव देहात में रिपोर्टिंग करिए। बेचारा इतना गुलामी, इतना डरा हुआ है, इतना शोषित है कि वो अपना जो जेन्युइन अधिकार है, शिक्षा, रोजगार, बदन में कपड़ा, रोटी, मकान, ये भी नहीं मांग पा रहा है। अच्छा। आज क्यों झारखंड राज्य अलग हुआ है? इसी के लिए अलग हुआ है क्या? इसीलिए अभी हम लोग को इस राज्य संकट पे है। ये राज्य खतरे पे है। जल जंगल जमीन खतरे पे है। यहाँ के युवा का भविष्य अंधकार में है। यहाँ का जेपीएससी जेएसएससी करप्ट हो गया। पूरा पंचायत से लेकर सचिवालय तक पूरा करप्शन है। बिना चढ़ावा का कुछ हो नहीं रहा है। नदी ख़त्म हो जा रहा है। बालू का पूरा देश विदेश तक जा रहा है, अलग अलग स्टेट जा रहा है। कोयला का अवैध ढुलाई हो रहा है। बॉक्साइड, आयरन, सोना, हीरा सब जो है कि कालाबाजारी हो रहा है। इसको बचाने की आवश्यकता है। अगर ये सारा चीज़ बच जाता है, कुर्मी भी मालामाल होंगे, आदिवासी भी मालामाल होंगे, सदान भी मालामाल होंगे। चलिए, ये सभी सवालों का जवाब मिला हमको। जो हम सवाल करना चाह रहे थे उसका आप जवाब दे दिए। लेकिन एक बात और है, एक सवाल और है कि निशा भगत अभी हाल ही में जो है पार्टी से निष्कासित किया गया है। उनका आरोप है कि JLKM पार्टी जो है केवल महतो की पार्टी बनकर रह गई है। देखिए, आज अगर किस आधार पे बोल रहे हैं? महतो की पार्टी बोल रहे हैं तो किस आधार पे बोल रहे हैं? आधार होना चाहिए ना। हम तो बोल दें, कुछ भी बोल दें। बोलने के लिए हर बात का एक तथ्य होना चाहिए, एक तर्क होना चाहिए, एक साक्ष्य होना चाहिए, एक सबूत होना चाहिए। और सच, तर्क, सबूत है तो बताइए, हम उसका जवाब देंगे। उनका कहना है कि जब आदिवासी का दर्जा मांगने को लेकर जो है कुर्मी यानी महतो समाज द्वारा जो है आंदोलन करने का ऐलान किया गया, तब उसी पर उन्होंने बयान दिया था। इसके बाद उनको आंदोलन का क्यों विरोध होता है? आंदोलन करना हम संवैधानिक अधिकार है। चाहे आंदोलन जायज हो या नाजायज हो, बात की बात है। अगर हम लोग बहुत सारा आंदोलन में आते हैं, कहीं रोड को जाम कर देते हैं, कहीं मुख्यमंत्री आवास को घेर देते हैं, कभी जेपीएससी कार्यालय को घेर देते हैं, कभी जेएसएससी कार्यालय को घेर देते हैं, कभी बोलते हैं कि पूरा करोड़ों रुपया में क्वेश्चन लीक हो गया, कभी बोल देते हैं कि यहाँ सीट बेचा गया। तो वो तो हम मान के चलिए सही है, गलत है, वो तो मेरा जांच के बाद साबित होगा। भले हम कितनों मेरे पास सच्चाई हो, सरकार तो नहीं मानेगी। लेकिन क्या प्रोटेस्ट करने के लिए हमको रोक लेगा कोई? प्रोटेस्ट करने से किसी को भी, कुछ भी प्रोटेस्ट हो, मांग कुछ भी रहे, चाहे मांग जायज़ रहे या मांग नाजायज़ रहे, वो बात की बात है। वो प्रोटेस्ट करना सबको अधिकार है। और क्या सही है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, राष्ट्रपति से तो बड़े कोई नहीं है, प्रधानमंत्री से तो बड़े कोई नहीं है। वो लोग तय करेंगे। हम लोग का गला फड़फड़ाने से क्या होगा? एक और लास्ट सवाल लेंगे, आपका समय का जो है अभाव है आपके पास। अभी जो कुर्मी समाज का जो आंदोलन चल रहा है आदिवासी में शामिल होने के लिए, इसको किस तरह से JLKM पार्टी समर्थन दे रही है? देखिए, JLKM पार्टी झारखंड राज्य के अंदर हर वो आंदोलन का समर्थन देती है। चाहे वो आंदोलन सरना कोट की हो, चाहे वो आंदोलन सिरमटोली की बचाने की हो, चाहे वो आंदोलन सोनू मुंडा हत्या के पर न्याय की बात हो, चाहे वो आंदोलन ST SC एट्रोसिटी एक्ट
छेड़छाड़ पर हो, चाहे वो आंदोलन CNT एक्ट छेड़छाड़ पर हो, चाहे वो आंदोलन यहाँ के आदिवासी विस्थापितों का हो, तो सब आंदोलन में जब JLKM साथ है तो उसी प्रकार के जो उस समाज से आते हैं वो सारे लोग समाज पर समर्थन देंगे। JLKM पार्टी भी युवा है, पार्टी के फौज भी पूरा युवा है ना। युवाओं के दिलों पर राज करने वाले देवेंद्र महतो और आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी, तो अब जो है आगे आप दोनों किस ओर लेकर जाना चाहेंगे युवाओं को? ये एक लास्ट मैसेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, मीडिया का एकदम इसी तरह सवाल होना चाहिए, तोड़ने फोड़ने फाड़ने वाला नहीं। अभी देख रहे हैं कि राज्य के अंदर नीति नहीं है, नीति अपंगता का शिकार है झारखंड 25 सालों में। आज आंदोलनकारियों के अरमान अधूरा है, आंदोलनकारियों के शहीदों के सपना अधूरा है। तो अबुआ राज का सपना साकार करने के उद्देश्य से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अबुआ राज नकली वाला नहीं, असली वाला, सच वाला स्थापित करने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और इसी दिशा पे हम लोग अंजाम तक, परिणाम तक लाएंगे। क्योंकि बहुत हो गया, झारखंड एकदम गंभीर कैंसर बीमारी की अवस्था में है, इसको बहुत ही अच्छे इलाज की ज़रूरत है। अगर इस वक्त इलाज नहीं हुआ झारखंड का तो इसके बाद और इलाज भी संभव नहीं है। झारखंडी चाहे आदिवासी समाज से हो, चाहे कुर्मी समाज से हो, चाहे साहू समाज से हो, चाहे OBC वर्ग से हो, चाहे सामान्य वर्ग से हो, वो सिर्फ आंसू ही बहाएगा और दिन दहाड़े गोली बारूद दिखा के यहाँ सब चीज़ लूट लेगा और आने वाला पीढ़ी लड़ भी नहीं पाएगा। इसलिए यह लड़ाई का अंतिम दौर है। तो हम सभी आदिवासी मूलवासी झारखंडी एकजुट हो और सब कोई लड़ाई लड़े, हम यही अपील करते हैं आपके चैनल से। हाँ, तो हम बहुत समय नहीं लेंगे आपका, बहुत समय ले लिए, हम आपको रास्ते में रोके हैं। ये युवाओं के दिलों पर राज करने वाले झारखंड के वो नेता जो अगर किसी प्रोटेस्ट में पहुंच जाए तो वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। इनके पहुंचने से जो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था होता है, जब प्रशासन को पता चलता है कि वहाँ देवेंद्र नाथ महतो आ रहे हैं तो फिर वहाँ की तैयारी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इनको रोकना भी होता है। लेकिन फिर भी बैरिकेड तोड़कर ये आगे बढ़ ही जाते हैं, इन्हें रोकना जो है मुश्किल हो जाता है। नगड़ी में भी हल चलाने के लिए पहुँच गए थे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक ऐलान तो कर दिए, डंका पीट दिए हल जोतेंगे, लेकिन उस दिन पहुंच भी नहीं पाए। अरे चाहने से नहीं पहुंच सकते थे। बताइए कितना दिन तो मूर्ख बनाएगा झारखंड को। ये असली चेहरा धीरे धीरे सब आ रहा है। भागेंगे और बोलेंगे कि हमको पहुंचने नहीं दिया, कोई पहुंचने वाला को रोक लेगा। देवेंद्र नाथ महतो 4 दिन पहले स्विच ऑफ कर दिया, पूरा 4 गो DSP 6 गो थानेदार घूमते रह गया और हम पैदल 7-8 किलोमीटर एक कमर गड्ढा में, खेत में, आड़ में, कादो खेत में चलते हुए गए। मेरा कहीं चप्पल छूट गया, कहीं मोबाइल छोड़ दिए और जा करके किसी हल जोत दिए। आज 27 एकड़ नगरी में जोताया, 281 एकड़ अवैध कब्जा BIT से मुक्ति कराया। आज देखिए ये सब अब दिग्भ्रमित नहीं होगा झारखंडी। कीमती समय है आपका, हम ज़्यादा समय 10 सेकंड का बस इसको खाली देख लीजिए। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ हम जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ आपको संकेत दे रहे हैं। ये कहाँ का है आप समझ सकते हैं। जी 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 जी, ये मैंने ही रिकॉर्ड किया था, वो भीड़ में हम खड़े थे। जी जी, क्या कहेंगे जी? जो हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी हैं, वही कहे थे कि नगरी को जोतो रे। उनका अभी भी पूरा वीडियो वायरल भी हो रहा है, लेकिन हम लोग ने जोता। और देखिए गुरु जी अपना उम्र में संघर्ष किए हैं, आंदोलन किए हैं, लेकिन आज गुरुजी परिवार सत्ता में बैठे हैं, लेकिन गुरुजी का सपना का कुटारघात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग गुरुजी, दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का सपना, झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो जी का सपना, निर्मल महतो जी का सपना, वीर बुधू भगत जी का सपना, शेख भिखारी जी का सपना को हम लोग साकार करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। इनका जो है बहुत कीमती समय हमने निकाला, रास्ते में रोका था इन्हें। अभी इन्हें बहुत दूर जाना है, कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, तो आज के बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।